हेलो गाइस, वेलकम टू बेस्ट नॉलेज। टुडेज माय टॉपिक, आप प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है कि अगर कोई वुमन प्रेग्नेंट होना चाहती है, उसको ये नहीं मालूम है कि उसका जो फिक्स टाइम है या पीक पॉइंट है वो कौन सा होता है, किस टाइम पर उसे अपने हस्बैंड के साथ इंटरकोर्स करना चाहिए जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो सकती है। तो कई सारे आप लोगों के ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो जितने भी क्वेश्चन उनके आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। क्योंकि अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते हैं तो कौन सा पीक पॉइंट पर आपको रिलेशन करना चाहिए जिसकी वजह से आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो इस कैलेंडर में आप देख पा रहे हैं अगस्त 2023 का है, राइट। तो इसमें हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैलेंडर के थ्रू आप लोगों से शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आप लोगों को बेसिक पता होना चाहिए। देखिए, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ओव्यूलेशन हुआ है और आपका जो फर्टिलिटी विंडो वो उसका पता कैसे होना चाहिए आपको। अगर आपका साइकिल रेगुलर आ रहा है तो मतलब 28 डेज का है। फॉर एग्जांपल, आपका पीरियड 1 जून को आया तो उसके बाद 28 जून को आया है, तो आपका ओव्यूलेशन 14 डेज का हुआ। अगर आपका 30 का साइकिल है तो आपका ओव्यूलेशन होगा 16 का। ठीक है, अगर आपका 32 डेज का है तो 18 पर ओव्यूलेशन होगा। तो इस तरह से आप अपने पीरियड की जो मतलब कि साइकिल है उसका ओव्यूलेशन निकाल सकते हैं पीरियड की लेंथ के थ्रू से, राइट। ओव्यूलेशन का कैसे पता चलता है, ये भी एक सिम्टम्स होता है। जब जो इसमें प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाता है तो आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है ना वो बढ़ जाता है। और आपका जो बॉडी का टेम्परेचर 3 दिन तक यानी कि 3 डेज तक बॉडी टेम्परेचर सेम रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन के कारण होता है। ओव्यूलेशन के बाद आपका जो हॉर्मोन्स है वो प्रोजेस्टेरोन को मतलब कि उसमें बढ़ जाता है। इससे आपको पता चलेगा कि आपका ओव्यूलेशन हो गया। कई कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जब आपको पीरियड आते हैं उसके कुछ टाइम के बाद आपको क्या होता है कि आपका जो मतलब बॉडी का टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है। अगर आप सुबह मॉर्निंग में उठ के चेक करेंगे 3 दिन तक तो आपका जो बॉडी का टेम्परेचर वो सेम रहेगा। उसका मतलब है कि आपका ओव्यूलेशन हो गया है। जैसे कि ब्रेस्ट टेंडरनेस, जब आपका ओव्यूलेशन होता है तो उनकी जो ब्रेस्ट में पेन होता है, कई बार छूने से भी ज़्यादा दर्द होता है, तो टेंडरनेस होती है, कुछ भारी भारी महसूस होता है। इससे इंडिकेशन मिलता है कि ओव्यूलेशन हो रहा है। तो चलिए अब जानते हैं हम इस कैलेंडर के ऊपर कि इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट किस टाइम पर मतलब प्रेग्नेंट हो सकते हैं, किस टाइम पर बेबी कंसीव कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका पीरियड डेट 6 को हुआ है तो उस वुमन का ओव्यूलेशन टाइमिंग क्या होगा। देखिए, अगर आपका यानी कि जो पीरियड टाइम है वो क्या है, 6 है, राइट। ये फर्स्ट लेडी है, आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। यानी कि ये फर्स्ट लेडी है, मैं 3 लेडी के ऊपर बात करूंगी, यानी कि 3 वुमन के ऊपर उनके अलग अलग डेट के अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। जैसे कि ये फर्स्ट लेडी क्या है, उसका जो पीरियड साइकिल है यानी कि वो क्या 6 को है, यानी कि 6 तारीख के ठीक 10 दिन के बाद, ठीक है। यानी कि आपका ओव्यूलेशन टाइमिंग शुरू होगा। ठीक 10 दिन के बाद ओव्यूलेशन टाइमिंग शुरू होगा, मीन्स ठीक 10 दिन के बाद 16 तारीख आती है। अब देखिए काउंट करते हैं कैसे होगा ये। अब देखिए, 6 के बाद अब जिस तारीख को आपका जो पीरियड साइकिल है 6 है, उस दिन आपको छोड़ देना है। 6 की डेट को आपको 7 से काउंट करना है। 7 से काउंट करते हुए आपको 10 दिन तक 16 तारीख तक काउंट करना है। तो 10 दिन कहाँ बनते हैं, 16 तारीख तक। कैसे, अब 6 को छोड़ दीजिएगा, 7 से काउंट कीजिए। 7 से 1 मानिए, 7 हो जाता है, 8 2 हो जाता है, 9 3 हो जाता है, 10 4 एंड 11 5 6 7 8 9 10, तो 16 तक, ठीक है, 16 तक आपका क्या होगा, ठीक 16 तारीख को ओव्यूलेशन होगा, राइट। अब एक चीज़ और देखिए, अब ये 16 तारीख है, 16 तारीख से ओव्यूलेशन यानी कि 1 वीक तक रहता है, यानी कि 1 सप्ताह तक रहेगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है, 7 डेज प्लस कर देना है। तो 23 तक क्या है आपका ओव्यूलेशन रहेगा। कब तक रहेगा आपका ओव्यूलेशन, 23 तक रहेगा। 16 से काउंट कीजिए, 16 को छोड़ देना, इसके बाद आपको 7 डेज प्लस कर देना है। 17 1 मान लीजिए, 18 2 हो जाता है, 19 3 हो जाता है, एंड 4 5 6 7, 23 डेज तक, 23 तक क्या होता है आपका, यानी कि पूरा 1 वीक तक ओव्यूलेशन टाइमिंग रहेगा। अब एक चीज़ और देख लीजिए, मीन्स पीरियड के 10वें दिन से लेकर 17वें दिन के बीच का जो टाइमिंग होता है, ठीक है, यानी कि पीरियड्स के 10 दिन से लेकर के 17वें दिन तक के बीच का जो टाइमिंग होता है ओव्यूलेशन का टाइमिंग होता है। अगर इस हफ्ते तक अगर आप मीटिंग करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप बेबी कंसीव कर पाएंगे, यानी कि ये 100% इसमें चांसेस होते हैं कि आपका जो बेबी कंसीव के चांसेस बढ़ जाते हैं।
अब दूसरा देखिए, मैं आपको चीज़ बताऊंगी, अगर 6 को पीरियड डेट है तो 16 को यानी कि आपका ओव्यूलेशन टाइमिंग शुरू हो जाएगा और 16 से लेकर 23 तक एक सप्ताह तक चलेगा। इस टाइम पर जितनी कोशिश करेंगे कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो 100% चांसेस हो जाते हैं। अब एक चीज़ और देख लेते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी, यानी कि एक जो सेकंड लेडी है उसका जो पीरियड है वो क्या आ रहा है, 10 को आ रहा है। यानी कि 10 को है तो आपका जो ओव्यूलेशन टाइमिंग होगा वो कब होगा, अब आपको 10 तारीख को छोड़ देना है। यानी कि आपको जो पीरियड साइकिल जो आपका है वो 10 को आ रहा है, 10 को छोड़ के आपको अगली तारीख लेनी है, यानी कि 11 से लेकर, अगर 11 से लेकर आपको 10 दिन प्लस करना है इसके अंदर, तो कब हो रहा है आपका जो ओव्यूलेशन टाइम है, कब है, 20 को हो रहा है। यानी कि ओव्यूलेशन 20 को हो रहा है। 20 से लेकर इसमें आपको सॉरी इसमें 7 प्लस कर देना है, तो 7 प्लस करेंगे, 20 को छोड़ना है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, तो 27 तक आपका 1 वीक तक ओव्यूलेशन चलेगा। इसमें ओव्यूलेशन टाइमिंग चलेगा, ठीक है। और 20 के शुरू के 4 दिन 20 है। देखिए एक चीज़ और, अगर आपको बेबी कंसीव करना है तो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जैसे 20 को आपका ओव्यूलेशन 1 वीक जो चल रहा है, इसमें क्या होगा, आपका 10 दिन का था, ठीक है। 10 दिन के आपके जो 20 डेज आ जाते हैं, उस टाइम पर आप जितना इंटरकोर्स करेंगे उतना ज़्यादा आपका बेबी कंसीव होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको जो फर्स्ट लेडी थी उसको 6 को आया था, ठीक है। तो उसके जो मतलब कि जो टाइमिंग था वो 16वें दिन था, यानी कि उसके जो 16 दिन थे और वो कहाँ तक उसने मतलब ओव्यूलेशन का जो टाइमिंग बताया मैंने कि जो 16 तारीख तक है वो क्या है उसका मतलब कि पीक पॉइंट है, ठीक है। तो 1 वीक तक रहेगा। 23 है, 23 से आपको ना बैक 4 दिन प्लस कर देने, 23, 22, 21, ठीक है। यानी कि आपको 16 से लेकर के 16, 17, 18, 19, ठीक है, और 20, ये आपका पीक पॉइंट होता है। 17, 18, 19, 20 ये आपका पीक पॉइंट होता है। इसमें अगर आप जितना इंटरकोर्स करेंगे आपके 100% हो जाते हैं। अगर 22, 23 यहाँ तक आपका क्या होता है, 21 को आपका 75% चांसेस होते हैं, और जो 22 है यहाँ पर आपका कम से कम 60% हो जाता है। 23 तक आपका बिल्कुल लो हो जाता है। तो जो 4 दिन होते हैं 16, 17, 18, 19, 20 तक, इसमें इंटरकोर्स करेंगे तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब एक और बात करते हैं हम, देखो अब इसमें क्या है, 20 के शुरू के 4 दिन में 100% बेबी कंसीव कर सकते हैं। इसमें हाई लेवल यानी कि चांस होते हैं, यानी पीक पॉइंट होता है। इस 4 दिनों में जितना ज़्यादा रिलेशन बनाते हैं तो आपके कंसीव करने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, राइट। तो अब जब आपको ओव्यूलेशन शुरू हो तो उसके ठीक 4 दिन में इंटरकोर्स करें, और इससे मतलब कि 100% मैं आपको बोलती हूँ कि आपके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये पीक पॉइंट माना जाता है। इस टाइम पर बेबी कंसीव करने के भी मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। अब थर्ड लेडी देखिए, एक जो थर्ड लेडी है उसके जो 9 को आ रहे हैं, यानी कि 9 को डेट है, तो उसका जो ओव्यूलेशन टाइमिंग होगा वो क्या होगा, 19 को होगा। थर्ड लेडी है तो क्या होगा उसका, यानी कि ओव्यूलेशन जो टाइमिंग है, ठीक है, 9 को डेट है तो 19 को क्या है ओव्यूलेशन टाइमिंग शुरू हो रहा है। तो 19 से लेकर के 26, 27, 28, सॉरी 26 और 27, ये क्या है ओव्यूलेशन का टाइमिंग है। तो इस टाइम पर बेबी कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, राइट। तो ये पूरी डिटेल इसमें कैलेंडर के थ्रू मैंने आप लोगों को बताया, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते हैं, जो आपका +7 डेज करेंगे, तो उस टाइम से लेके आपको 4 डेज तक जितना ज़्यादा रिलेशन बनाएंगे वो 4 दिन तक उसमें बेबी कंसीव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जाना कि प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हैं, कौन सा पीक पॉइंट होता है जिसमें आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, राइट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जितना आप मुझे कमेंट करेंगे उससे भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, ताकि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो सके, राइट। और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो ला पाऊँ। तो इस तरह से मुझे सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।